वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था, तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूं तो वो आएगा, तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, भी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं जी। जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। 1 रुपया मिलता था मेरे को, चाय वाली दुकान पे लगा दिया घर वालों ने, मजबूरी। मतलब इतने दुख देखे हैं कि परमात्मा इतने दुख किसी को दिखाए ना, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हमारे घर के हालात जैसे खराब थे, तो घर पे रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पापा ना हमें भेजते थे। सामने घर पे था कोई, तो कहते थे मणि जा उनसे ना पैसे लेके आ, 50 रुपए लेके आ। तो अगर मैं 2 बार चला जाता था, तीसरी बार मुझे जाते शर्म आती थी। फिर हमने ना आपस में, मेरी सिस्टर है शिखा, हम दोनों ने सलाह कर ली कि 2 बार तू जाएगा, 2 बार मैं जाया करूंगा। एक दिन आया ऐसा कि हम सारा दिन भूखे रहे, तो पापा को सामने घर पे इनवाइट किया कि हमारे घर पे कोई आया है। तो जब पापा उनके घर गए तो सामान रखा, कुछ काजू बादाम ऐसा कुछ रखा, तो कहते हाँ जी भैया लीजिए आप। तो पापा ने उठाया, 3-4 बादाम उठाए और वहां से उठ के चल दिए, घर आए। तो वो बादाम पापा ने खुद नहीं खाए, तब तक बातों बातों में मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं कि मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਮਾੜੇ। बहुत कुछ हुआ ऐसा। ये तो एक बात बताई है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो घर भी नहीं बताते। एक बार, ये तो घड़ी की बात है, मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं पंजाब में, मैंने पंजाब में बहुत काम किया है। तो एक आदमी आया और कहता आपको सम्मानित करना है। तो मेरे घर पे इतना हालात खराब थे, रोटी खाने को नहीं, घर बिकने को आ गया, बच्चे बीमार हैं, बुरे हाल है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो अवार्ड दोगे मुझे? कहते हाँ। कितने पैसे का दोगे? कहते 300-400 रुपए का। मैं कहा मुझे पैसे दे दो 300-400 रुपए और ये घर से ले लो। वही मैंने बेच दिया उनको अवार्ड, और वही उन्होंने मुझे स्टेज पे जाके दे दिया, और वही पैसे का हमने घर पे खर्चा किया, राशन लाए। एक अवार्ड जो होता है वो कोई बेचता है? लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। तो टर्निंग पॉइंट कब आया, जब इतना स्ट्रगल कर लिया, बचपन से सिर्फ बुरा वक्त ही देखा आपने, जिंदगी में मोड़ कब आया? ये ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे शो वगैरह करता था, तो मुझे 1000 रुपया पेमेंट मिलती थी एक शो की पंजाब में। फिर अल्फा गड्डी शो मेरा आया, वो शो हिट हो गया। शो हिट हो गया तो फिर मुझे शो मिलने लगे, बहुत नाम हो गया मेरा पंजाब में। जितने भी अवार्ड शो होते थे मैं ही करता था। फिर बॉम्बे लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया। फिर जब मैंने किया तो मुझे पहले ही एपिसोड में स्टैंडिंग मिशन मिली, शेखर जी, सिद्धू जी। चलिए एक मैसेज और है आपके लिए। मुझे याद है जब मैं तुझे कहता था सुदेश वो कोई गाना सुनाओ, तो तू हमारे बाथरूम का जो दरवाजा है उसको ढोलक बना के उसके साथ गाया करता था। याद है ना? हमारा दरवाजा टूट गया लेकिन तेरा हौसला नहीं टूटा, तेरा जुनून नहीं टूटा।
उसी जुनून की वजह से आज ये तूने मुकाम हासिल किया। ये मेरे उस्ताद हैं, पंजाब में बहुत फेमस हैं ये। एक बात बताइए, यहाँ कोई दरवाजा तो नहीं है जिसे आप तोड़ पाएंगे? तो कुछ गा दीजिए अब, अरे वाह। इनके लिए गा दीजिए। एक गाना बड़ा हिट हुआ ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अगर ये गाना मतलब दूसरे कलाकार गाएंगे तो कैसे गाएंगे? गाना है एसपी बालासुब्रमण्यम जिन्होंने गाया। रप्पा तुर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 ु, रप्पा तुरुरुरुरुरुरुरुरु, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ये गाना अगर गुरदास मान जी गाएंगे, अगर यहाँ पे गुरदास मान जी आ जाए। जो ने माने जी गुरदास मान नु मान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बारी गीत लग गया पेश करन पंजाबी दा। ओ दीदी तेरा देवर, ओ दीदी तेरा देवर, ओ दीदी तेरा देवर देवर, चंगी नी ऐदे तेवर, कुड़ियां दे पिछे जांदा, उन्हां नू दाने पांदा, पैंदे ने जिथों छितर उथों हो जावे तितर, लगदा है पूरा बंदर। अगर ये गाना बहुत ही शरीफ कलाकार जिन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मीका, तो ये क्या बात, मैं नहीं किया तो भी आप कर रहे हैं। छोटा सा कोई काम कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इससे? मीका जी ये गाना कैसे गाएंगे? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तालियां बजाओ, तालियां मीका लाए, बहुत जोर से बजाओ, कुछ सुनवाओ, तालियां बजाओ, तालियां। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ कुड़ियों को ये डाले दाना, कुड़ियों दे पिछे फिरदा फिरदा जिवें भिखारी, एक दिन लग जानी आनू कोई बीमारी, एक दिन लग जानी आनू कोई। ओहो ओहो मतलब बल पड़ गए। अगर नरेंद्र चंचल जी जिन्होंने भजन कीर्तन किया है तो कैसे गाए? दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना, बोलो दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा, पैरों तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया मंजिल के हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। IUCD चलो। अरे जल्दी करो, पिक्चर शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। अरे बच्चे, ओहो, देर हो जाएगी। पिक्चर मिस हुई ना तो टिकट के पैसे तुम लोगों से वापस लूंगा। पिंकी जल्दी करो, अच्छे ही लग रहे हो। चलो 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 चलो। हम तो रिक्शा में जाएंगे, चलो। हर
समझते हैं कि साथ में सफर करने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान कार लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्ते की जमा पूंजी। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। फगुआ ह कि फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बकी ना गई बा। बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लेंगे हिस्सा। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। द्विपक्षीय मामलों पर भी होगी चर्चा। देखिए 23 मार्च को रात 9:03 पर ब्रिक्स सम्मेलन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ये मैंने देखा है कि अभी मैं यहाँ बैठा था और मैडम के साथ सीरियस सवाल पूछती हैं तो मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ बीच में, क्योंकि संगत का असर होता है। मैंने मुंबई में जाके ये देखा है, एक्टरों ने कुत्ते रखे हुए हैं बाहर, जितने भी एक्टर हैं, और वो असर होता है। जैसे एक्टर बोलते हैं ऐसे कुत्ते भौंकते हैं। शाहरुख खान का कुत्ता वाव वाव वाव, पता नहीं चलता कुत्ता है कि बकरी। हमारे शक्ति कपूर का वाओ 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 वाओ। सबसे अच्छा कुत्ता लगा मेरे को, सबसे अच्छा कुत्ता है संजीव कुमार का। क्या वेरिएशन है उसमें। वाओ कॉमेडी के आगे कभी कुछ सोचा है? हाँ जी, अभी जैसे रेडी में मुझे डायरेक्टर अनीस बजमी जी ने जब मुझे बुलाया तो मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। रेडी फिल्म में मेरा एक सीन था, कोई और सीन के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैंने कहा भी ठीक है सर, मैं करूंगा। मैंने बातों बातों में जब शुरू हुई तो वो बहुत हंसे, खुश हो गए। तो मुझे कहते हैं कि अभी कल बात करेंगे। मैं कहा शायद इनको मैं पसंद नहीं आया तो कल बात करेंगे, शायद कैंसिल के लिए बुलाए। दूसरे दिन बुलाया तो मेरे को बोला कि एक फिल्म में जो मेन रोल है, कॉमेडी का मेन ट्रैक है, वो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। तो फिर वो गए वहां पे। लेकिन एक चीज है कि मैं रेडी फिल्म की शूटिंग पे जब मैं वहां गया, आपको भी खुशी होगी कि श्रीलंका में इतना क्रेज सलमान खान का नहीं था जितना मेरा था। इतनी लड़कियां सलमान खान के पास नहीं आती थी ऑटोग्राफ लेने जितनी मेरे पास आती थी कि दिलवा दो।
डायरेक्ट उनको थोड़ा डर लगता था ना, लेकिन मैं भी बच्चन साहब की मिमिक्री भी नहीं करते? जो कॉमेडी का जो शौक है मुझे उनको देख के ही हुआ था। हाँ, उनके कई स्टाइल है। अगर वो ऐसे हरम हाय दीनानाथ चौहान हाय एक ही हो गया, अरे नहीं नहीं खबर भैया, कभी कभी हुआ है कि आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है मियाँ। ये एक अलग स्टाइल हो गया। अरे नहीं नहीं, आपके शो में पहली बार आए हैं, अगर आपने कोई सवाल पूछा, अरे भाई आप भी पूछ सकते हो भाई लोगों। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने वाले कोई और तरीके के होते हैं, उनकी सोच और होती है, तो कलाकार वहां कोई और तरीके के पहुंच जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे एक बार जगजीत सिंह जी हमारे पंजाब में आए थे और वहां पे माहौल दूसरा था, भंगड़े वाले लोग, तो वो गजल गायक कैसे वो भी बैठे थे, वो स्टेज पे आके ऐसे बैठ जाओ, नहीं भी कहते तभी बैठ जाते लेकिन इजाजत लेनी पड़ती है ना, मैं तो कभी कभी आता हूँ, मालिक तो यही है। नीचे से वाह, तो गए कितना आए और शुरू करो शुरू। आराम से, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करता, आराम से सुनो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आपके खुद होठ नहीं छू रहे आपस में, तो क्या कर दो। और महाराज कोई और सुनाओ, उधर से दूसरे माल। ओए शर्म करो, ओए ऐसे करते हैं? जगजीत सिंह जी गजल गायक है, आराम से। जगजीत सिंह जी आप मेरी मर्जी की गजल सुनाओ। गड्ढे तना चढ़ दी, गडीरे तना चढ़ दी, बोलो तारा रारा। शुरू। और परेशान। गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो, गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो, इस उम्र में तारा रारा करा रहे। और चलो छोड़ो छोड़ो, ये बेवकूफ है। ऐसा करिए, फैमिली बैठी है, आप भजन सुना दो। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, कोई अच्छा सा भजन। कौन सा सुनाऊं? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाँ, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। एक बंदा और आया, वो क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जगजीत सिंह जी गजल गायक, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो आराम से। जगजीत सिंह जी, अगर इनसे गलती होगी मैं माफी मांगता हूं। आप ऐसा करिए, एक बड़क मार दो। वो क्या होती है? वो बड़क बुरा करो। गजल गायक बड़क बुरा बुरा बहुत अच्छा लगा आप इस शो पर आए। एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से है आपके लिए। आपकी पत्नी ने जो इंसिडेंट सुनाया था वो दिल को बहुत छू गया था। हम जानते हैं हम आपको आज उतनी बड़ी गिफ्ट नहीं दे सकते जितना आज आप खुद खरीद सकते हैं। अरे ये तो अरे आपको खुशी होगी, वो घड़ी भी ऐसी थी। अपने बेटे के इलाज के लिए भेज दी। ये जो घड़ी थी ना मेरी, वो ऐसी ही थी, ऐसी ही मिलती जुलती थी। चलिए, थैंक यू। इट्स आवर प्लेजर। हमारी माँ हमारे कब्जे में है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो ने पिस्टल फेंक दी कि अगर उसके हाथ में पिस्टल तेरे हाथ में झुंझुना तू भी चला। मतलब तेरी माँ की खोपड़ी खोपड़ी, विलन की खोपड़ी खोपड़ी, तू भी उड़ा। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। हर किसान को ये समझाएं
खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के माला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार, आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, वर्षों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। फगुआ हो, ई फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ पेल जाई। फगुआ गई बकी ना गई बा। बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। ये दादी माँ जब बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लाला रोशन लाल की हर बात पर ठहाके गूंजते हैं। और हाँ, पंजाब पुलिस के बेहद स्पेशल इंस्पेक्टर, जिसकी शक्ल देखकर ही लोगों को हंसी के दौरे पड़ने लगते हैं। हंसी के 3 सितारे, लेकिन उनकी शक्ल एक है। देखना चाहते हैं आप उनको? मैंने सुना अभी तू नागिन बन के आ रही है। सच में बन रही है? क्या जरूरत थी बेटा, सारे हिंदुस्तान के मर्द तो पहले डसे हुए तूने। आपकी उम्र क्या है? जी लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते। चलो डेट ऑफ बर्थ बता दो। ऐसी की तैसी, ये क्या है? फेस वॉश सर, इसको फेस पे लगाते ना फेस गोरा हो जाता है। अच्छा, पहले घर से भाग के मुंह काला कर लो, फिर फेस गोरा करो। है पहचान ही गए होंगे आप कॉमेडी की पिच पर हंसी के चौके छक्के मारने वाले कपिल को। आपने इनकी कामयाबी तो देखी, लेकिन क्या आप इस कामयाबी के पीछे छुपी सालों की मेहनत को जानते हैं? दिन रात की प्रैक्टिस और सफलता की आस में सालों का इंतजार। कभी माँ के ऑपरेशन ने कपिल की जिंदगी को झकझोरा, तो कभी पिता की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। लेकिन कपिल अपनी एक्टिंग की पारी तमाम दुखों के बावजूद खेलते रहे। और आज कपिल के स्टेज पर खड़े होने की देर है, लोगों की हंसी छूट जाती है। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइफ। आप तो कुछ स्टाइल से नहीं आने वाले थे, रैंप वॉक आपका कुछ अलग होने वाला था। लेकिन मैंने बिकनी ऑर्डर की थी, उन्होंने मंगवाई नहीं। मैं यूं तो क्या है? बैठ जाऊँ? हाँ बैठ। आप सिट डाउन कॉमेडियन हो सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे बैठ के। अच्छा, तो अब ये बताइए, ये जो एक्टिंग वगैरह ये सब कॉमेडी चल रही है जी, इसका कीड़ा अगर कहें, शौक कब से शुरू हुआ? शौक मुझे बचपन से ही था, स्कूल टाइम से। लेकिन एक्टिंग में
जाऊंगा ऐसा कुछ तब नहीं था मेरे मन में, बिकॉज स्कूल टाइम से मुझे गाने का शौक था। फिर मैं कॉलेज में आया तो वहां पे मैंने यूथ फेस्टिवल्स होते थे। एक्चुअली ये भी बड़ी रोचक बात है, बड़ी रोचक घटना है कि मेरा एक दोस्त उस प्ले में काम कर रहा था, तो मैंने उनको करते हुए देखा। तो उस वहां पे एक लड़की भी थी जो मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार वैसे तो मिलती नहीं, यही जाके करना शुरू कर दूं, कम से कम साथ में तो रहेगी। तो मैंने कहा मुझे भी करवाओ। तो वो थोड़ा सा हकलाता था लड़का, तो वो मुझे ले गया। उसने जाके बोला सर ये भी ये करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे डायलॉग दिए, तो उसमें एक अमली, जिसको पंजाबी में बोलते कोई नशेड़ी का कैरेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ो। मैंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा। उनको इतना अच्छा लगा कि वो लड़के का रोल इन्होंने मुझे दे दिया, वकील वाला। वो लड़का बाद में मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम प्ले किया था, तो उसमें बड़ा सीरियस कैरेक्टर था वो। फिर मैंने कोई तकरीबन 8-10 साल थिएटर किया, और हालांकि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम रही। मेरे फादर साहब कोई 10-12 साल उन्होंने संघर्ष किया उस चीज के साथ, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये लाइन छोड़। दिल्ली में ही मेरे फादर का देहांत हुआ था, हम लोग एम्स में थे। बस बड़े ये दिल्ली में ऐसा मेरा टाइम निकला है कि अब भी जब मैं दिल्ली में कभी लैंड करता हूं, मैं कभी फ्लाइट में आता हूं, ऊपर से देखता हूं दिल्ली, तो मुझे वो मेरा दिमाग में सारी चीजें वापस आ जाती हैं। फादर के जाने के बाद एक ये भी वक्त आया था कि घर की जिम्मेदारियां थी, हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस दौरान आप शोज भी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा वक्त भी देखा है आपने, टू अर्न मनी? मैंने बहुत ऐसा वक्त देखा है, क्योंकि फादर की डेथ के बाद कि घर पे से एक मेंबर को जॉब मिल जाती है, तो तब मेरी मम्मी चाहते थे कि तू बड़े भाई से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू ये जॉब कर, तेरे आगे तरक्की के चांस हैं। तो मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं करता है जॉब करने को, मैं चला जाऊंगा बॉम्बे, कुछ करूंगा, अगर कुछ बन गया तो जरूर आऊंगा तुम लोगों से मिलने, अदरवाइज नहीं तो ठीक है, मैं अपना तो खुद तो खा ही लूंगा कहीं ना कहीं से। तो इंडिया में ये बड़ी खासियत अच्छी है, लंगर लगे होते जगह जगह, आपको भूख लगी कहीं से तो आप खा ही लोगे। तो मुझे बस यही था। बड़ा उस टाइम पे वाकई वो पीरियड बहुत टफ था कि नौकरी नहीं है घर पे। वो एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी एक टाइम के बाद आपको खाली करना होता है। तो बड़ी टेंशन थी हमारे दिमाग में। बहन की शादी करनी थी, तो हमने मेरे सिस्टर की मैंने एंगेजमेंट कर दी कोई अच्छा सा लड़का देख के। तब तक मैं लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर मैं जब गया, पहले राउंड से लेके दूसरा तीसरा हर राउंड में फर्स्ट आया। फिर लास्ट में लाफ्टर चैलेंज का विनर बना, मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिला। तो मैंने काफी सारे पैसा जमा किए, जितने किए मैंने अपनी बहन की शादी पे खर्चा किया। That's so nice. उसके बाद आपने जलंधर के कॉलेज में पढ़ाया भी है, कुछ ऐसा भी हुआ है? जी, मैं जब एपीजे कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे उन्होंने कहा, जब हम लोग पहली बार गए कॉलेज, तो बोलते आप कौन से डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे? मैंने कहा सबसे महंगा वाला कौन सा इस कॉलेज में, क्योंकि है तो फ्री। बोलता पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स। मुझे पता भी नहीं क्या होता है कमर्शियल आर्ट्स। मैंने कहा इसी में लेनी है। क्लास नहीं मैंने कभी लगाई। तो उसके साथ साथ मैंने गर्ल्स कॉलेज में, मुझे लगा कि मैं अगर करता हूं, परफॉर्म करता हूं, तो मेरे दिल में था कहीं कि मैं डायरेक्ट करूं, स्किट करवाऊं। तो मैं वहां पे बीडीआरआई गर्ल्स कॉलेज था जलंधर में, वहां पे मैं गया, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरे। उनके कॉलेज की उस टाइम मैक्सिमम पोजीशंस आई थी। हाँ जी कपिल जी, कैसा लग रहा है? जिंदगी लाइव बात कैमरा पे हो रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज वो एक बड़े भाई वाली खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा बोलते हुए। जब एक बार थोड़ा सा डिसहार्टन हो गया लाफ्टर चैलेंज में, जब एंट्री के लिए ऑडिशन देने के लिए गए, पहली बार आप तो बात नहीं बनी। फिर मुझे याद है जब दिल्ली में हमने दोबारा ऑडिशन दिया तुम्हारा, और उसके बाद वही लाफ्टर चैलेंज जिसमें प्रिलिमिनरी में ऑडिशन में ही आपको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, बाद में वही लाफ्टर चैलेंज आपने जीता। वो दिन भी हमारे लिए बहुत खुशी का था। उसके बाद तो बहुत कंपटीशन आपने जीते, और आगे भी जीतते रहोगे। मैं यही कहूंगा, जीते रहो और जीतते रहो। मैं इनको गुरु मानता हूं, मैंने इनको देख के ही शुरू किया था। लाफ्टर चैलेंज की कोई खास यादें? लाफ्टर चैलेंज में एक जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, काफी सारी हैं वैसे तो, मैंने स्विमिंग लाफ्टर चैलेंज के दौरान सीखी
क्योंकि जहां पे हमें चैनल ने ठहराया था वहां पे नीचे स्विमिंग पूल था, तो वहां पे सब कॉर्पोरेट